नमस्कार दोस्तों। आज के इस लाइव सेशन में मैं आपसे देर रात जुड़ रहा हूं और सुबह कुछ व्यस्तता के कारण आपसे जुड़ नहीं पाया था। हालांकि सुबह ही वो बात करनी थी और आज एक ऐसे शख्सियत की जयंती है जिसे मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए संसदीय और लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतांत्रिक भारत की मजबूत आधारशिला और उसके मजबूत इमारत को देखने के संदर्भ में उस शख्सियत को याद करने का दिन है। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि उस शख्सियत से एक बार मिलने का मौका उस अंदाज में मिला था। हालांकि बहुत शुरुआती दौर था और उनका मैंने साक्षात्कार भी लिया था और उस दौरान मैं राष्ट्रीय दैनिक जो एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर माना जाता है, वीर अर्जुन में मैं उस समय करस्पॉन्डेंट के पोस्ट पर था और मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत ही ज़ोरदार इंटरव्यू किया था। और उस पूरे इंटरव्यू में हमारे साथ वीर अर्जुन के प्रधान संपादक और सीएमडी माननीय अनिल नरेन जी और सह संपादक एस पांडे जी और तमाम कुछ और लोग थे और हमारे साथ हम लोग गए और एक समय मिला। जानकारी के लिए बता दूं कि वीर अर्जुन न्यूज़पेपर से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जुड़े थे, क्योंकि पत्रकारिता के एक बड़े शुरुआती दौर में वो वीर अर्जुन के साथ जुड़े हुए थे। ये हिस्ट्री आप सभी जानते होंगे और सौभाग्य था कि वीर अर्जुन अखबार में मैं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारिता के तौर पर निभाया हूं और मैं मानता हूं कि मेरा जो पत्रकारिता का कैरियर है उसको सजाने और संवारने में वीर अर्जुन का और उनके प्रधान संपादक अनिल नरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अनिल नरेन जी के साथ ही मैं गया था और शुरुआती दौर में माननीय अनिल नरेन जी ने एक सवाल किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम सवाल करो और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत के साथ 25 मिनट लगातार सवाल जवाब का जो दौर चला उसको बाकायदा मैंने आगे बढ़ाया और उस 25 मिनट के वार्ता के दौरान मैंने पाया कि वास्तव में जो शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई थी वो युग दृष्टा थे और उनके हाजिर जवाबी का तो मैं कायल हो गया था। इसलिए जब उनका देहावसान हुआ और इसके पहले वो काफ़ी बीमार थे, उस दौरान मैं टीवी जर्नलिज्म में था और उस समय भी मैं एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल कह सकते हैं आप जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाता है, सुदर्शन न्यूज़ में था और वहाँ का न्यूज़ हेड था। और उस समय वाजपेयी जी के देहावसान के बाद बहुत अच्छे और मार्मिक प्रोग्राम को मैंने बनाया था। तो दो बातें मैं याद करूंगा और आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। जब उनकी एक दो लाइनें थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। सचमुच में क्या कल्पना थी उनकी और कितनी आशा थी। वो युग दृष्टा तो थे ही थे, साथ ही साथ उनका जो इनर वॉइस था वो कितना मजबूत था और उसकी जो अभिव्यक्ति थी वो सामने आई। और आज सचमुच में भाजपा जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इस कदर उभर चुकी है कि पूरे देश में भाजपा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जिसे हम आप कहते हैं, और हिंदुत्व, और वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत थे जिसको कि पक्ष विपक्ष के सारे लोग आज जिसकी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा था सीधे सीधे हिंदू तन मन, तो आप उन लाइनों को सुन सकते हैं। लेकिन वो कैसा अंधेरा था जो वास्तव में उस समय उन्होंने कल्पना की थी कि अंधेरा छटेगा। सचमुच में कोई एक ऐसी परिकल्पना थी जिसमें वाजपेयी जी भारतीय लोकतंत्र को एक विकसित स्वरूप में देखना चाहते थे और हालांकि उसकी आधारशिला उनके समय में ही रखी जा चुकी थी। लेकिन आज जिस स्थिति में भाजपा एक मजबूत पार्टी के रूप में पूरे देश में उभरी हुई है, वाजपेयी जी उसकी संकल्पना करते थे, उसका सपना देखा करते थे और ढेर सारी चंद लाइनों में उनकी ये बातें थी। और शायद उसके पीछे जो सच है, जो एक
वो तैयार होता है राष्ट्रवाद का जो एक जुनून, वो लाइनों में था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं। सचमुच में उस शख्सियत को पैदा करने के पीछे भी जो पार्टी के स्तर पर जो काम करने की जो शैली थी, वो भी वाजपेयी जी ने दिखाई थी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित स्वयं महसूस करता हूं कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका मैंने इंटरव्यू किया था, वाजपेयी जी का। और कुछ ऐसे सवाल थे, मुझे सारे सवालों का तो याद नहीं है, एक दो सवाल थे कि मैंने उनसे एक सवाल किया कि देश की वर्तमान राजनीति की जो आधारशिला है जो आप रख रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि देश की भावी राजनीति की दशा और दिशा क्या सहमति के आधार पर इसी तरह से आगे बढ़ेगी? तो उस समय उनका एक बड़ा जवाब था जो मुझे याद आ रहा है। वैसे तो 25 मिनट के इंटरव्यू में मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर आप लोग पेपर से नहीं जुड़े हों, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से भी जुड़ा हुआ हूं और उसके तौर तरीकों को बेहतर तरीके से जानता हूं, तो फुल पेज का वो इंटरव्यू था। एक बड़ी बात होती है एक प्रधानमंत्री को इतना समय देना। हालांकि हम लोगों के लिए समय जो था मात्र 10 या 12 मिनट के लिए नियत था। उस समय विजय गोयल साहब जो थे वो वाजपेयी जी के सहयोगी हुआ करते थे, एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, और पीएमओ कार्यालय में नियुक्त होते थे, तो वो भी वहां पर उपस्थित थे। तो इसी वार्ता पे जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये देश है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में परिस्थितियां स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन वो मजबूत लोकतंत्र जो होती है वो वहां के लोगों के द्वारा उसकी मजबूती मिलती है। और जो आधारशिला है रखी गई है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, मैं वो देखता हूं कि ये इस कदर मजबूत होगी, राष्ट्रवाद इस कदर मजबूत होगा कि हमारे देश का लोकतंत्र तमाम मोड़ पर आने के बावजूद इतना ज्यादा विकसित होगा कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर होगा या महत्वपूर्ण पदों पर होगा, वो देश की उन जरूरतों को नकार नहीं पाएगा जो जनता की अपेक्षाएं हैं। और जनता की अपेक्षाओं पर जो खरा होगा वो लोकतंत्र का संवाहक होगा, जनता का जिससे सीधे संवाद होगा, जनता का जिससे आशीर्वाद मिलेगा। और एक समय आएगा कि जनता का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो वो प्रधान सेवक, ये शब्द उन्होंने यूज किया था, वो बेधड़क होकर के काम करेगा। मैं वाजपेयी जी की शब्द में बोल रहा हूं, और उन्होंने कहा था मैं वो सपना देख रहा हूं और वो सपना सच होता देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में एक समय ऐसा आएगा जब सचमुच में अंधेरा छट जाएगा और लोकतंत्र और प्रजातंत्र का वो स्वरूप दिखेगा जिसकी सानी पूरी दुनिया में नहीं होगी। और वो समय बहुत जल्द आएगा। एक प्रधानमंत्री पद पर होते हुए वाजपेयी जी की ये बातें मुझे याद होती हैं, और तब मैं महसूस करता हूं कि सचमुच में वो युग दृष्टा तो थे, और इस स्तर पर कि दशकीय परिवर्तन को न देखते हुए वो एक शताब्दी का परिवर्तन देख रहे थे। सचमुच अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री किसानों के संबोधन में, किसानों के संदर्भ में जब बातचीत कर रहे थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के संदर्भ में जब वो बोल रहे थे, तो वाजपेयी जी के विजन और वाजपेयी जी की सोच के आधार पर वो बहुत कुछ बातें कह रहे थे कि अब 21वीं शताब्दी में सिर्फ भारत की ओर पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत से जो अपेक्षाएं हैं और भारत से जो आशाएं हैं, उसी में दुनिया की शांति जो है वो संभव हो सकती है। और ये बात वाजपेयी जी ने उस समय की थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 2003 या 4 में था, और ठीक यही जाड़े का मौसम था, और एकाएक पीएमओ से फोन आता है और हम लोग वहां पहुंचते हैं, वो इंटरव्यू होता है। और जब मैंने वाजपेयी जी से पूछा कि देश की दशा और दिशा आप अपने कार्यकाल में कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब दिशा ठीक हो तो दशा बेहतर होती है। हाँ, दशा के स्तर को देखना और समझना, ये तो मूल्यांकन करना आप पत्रकारों का या देश की जनता के हाथ में है, वो मूल्यांकन आप करें। लेकिन
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना अगर निहित है तो, और जिसके आधार पर हमारी सरकार चल रही है, वाजपेयी जी के शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं जो साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बोला था और आज मैं वो बोल रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बार साक्षात्कार करने का मौका मुझे मिला था। और उसके बाद जब पूरी बातचीत हो गई, ढेर सारे सवाल हुए। उस समय देश के आर्थिक स्थिति को लेकर के भी हमने सवाल उठाए और देश में बेरोजगारी की समस्या, युवकों से अपेक्षा और राष्ट्रवाद के संदर्भ में हमने एक सवाल किया तो भी वाजपेयी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया था। उन्होंने ये बोला कि राष्ट्रवाद के माध्यम से ही लोकतंत्र और प्रजातंत्र भारतीय कंसेप्ट में उसको मजबूत किया जा सकता है। तो वो तमाम सवाल थे, लगभग 15 से 20 सवालात हमें हमारी तरफ से किए गए थे और उन सारे सवालों का जिस अंदाज में जवाब उन्होंने दिया था उसकी बड़ी सराहना हुई थी। और आप चाहें तो हो सकता है कि वीर अर्जुन के पुराने अंक को अगर आप निकलवा के देख सकते हैं तो वो मिल भी सकती है। और उसमें इतना साफ था कि सचमुच में जो शख्सियत वाजपेयी जी थे, एक बहुत ऐसी भी नहीं थी कि बहुत लंबी चौड़ी कदकाठी थी, लेकिन सचमुच में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जैसे शख्सियत सैकड़ों वर्षों में एक बार मिला करती है। और अगर मिलती है तो उस स्तर पर वो कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, स्टेट्समैन भी थे। वो सब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कुछ भी उनकी भाषा के द्वारा जो मैंने महसूस किया था वो सचमुच में वंदनीय थे और वंदनीय रहेंगे। और इसीलिए आज जब उनकी जयंती मनाई गई तो श्रद्धांजलि देने वालों में और उनको नमन करने वालों में पूरी भारतीय जनता पार्टी का के बड़े नेताओं का इकट्ठा होना, ये सब तो होता ही रहता है, ये एक राजनीतिक परिपाटी है, वो बात ठीक है। लेकिन इस मौजूदा परिस्थिति में जब असहमति में एक ऐसी स्थिति देखी जा रही है जहां सहमति के रास्ते तलाशने की कवायद और कोशिशें हो रही हैं, उसमें वाजपेयी जी ऐसे शख्सियत का अनुकरण करना या उनकी सोच को आगे बढ़ाना सचमुच में राजधर्म की याद दिलाता है। और एक ऐसे समय में जब ये मानते हुए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बिंदुओं पर जनता की असहमति होती है, तो उसको समझने का प्रयास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति और विचारों की विभिन्नता जरूरी है, हो सकता है। मेरे साथ संजय राय भी लगता है कि लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं और ये मैं बताना चाहता हूं कि संजय राय भी हमारे साथ थे वीर अर्जुन में। और संजय भी मैं संजय आपको देख पा रहा हूं, शायद आपके कमेंट भी मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो संजय, मैं उस समय की बात याद कर रहा हूं जब हम वीर अर्जुन टीम के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे थे और प्रधानमंत्री वाजपेयी का हमने इंटरव्यू किया था। तो उसी इंटरव्यू के कुछ संस्मरण मैं शेयर कर रहा हूं बातचीत के दौरान। और संजय राय हमारे एक बहुत अभिन्न मित्र और सहयोगी रहे हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने वीर अर्जुन में आज भी वो पेज निकलता है, खुला पन्ना आप देख सकते हैं। उस खुला पन्ना को शुरू करने में सह संपादक प्रधान संपादक अनिल नरेंद्र और एस पांडे जी जो हमारे सह संपादक थे, हमारे वरिष्ठ थे, बड़े भाई थे। तो संजय राय और एस पांडे जी और मैं बड़े मेहनत के साथ इस पेज को निकाला करता था। और जब मैं इंटरव्यू करके आया तो संपादक से बड़ी तारीफ भी मिली, पीठ भी थपथपाया, उनका अंदाज भी बहुत निराला हुआ करता था। आज भी उतना ही निराला है, जब भी वो मिलते हैं तो बच्चे ही कह के बात करते हैं। मैं अनिल नरेंद्र सर की बात कर रहा हूं। तो वाजपेयी जी पर हम आते हैं और फिर हमने पूछा कि सर आप वीर अर्जुन पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि लेखनी की धार तो मजबूत हुई है तो आज भी मैं पढ़ता हूं। और सचमुच वीर अर्जुन अखबार को बराबर पीएमओ में जाता रहा है और वीर अर्जुन अखबार को वो पढ़ा करते थे। और फिर एक दो बातें संपादन के स्तर पर जो थी वो पूछा। और उसके बाद उन्होंने हमारे प्रधान संपादक से एक बात पूछी कि इस लड़के का पूरा नाम क्या है। तो उन्होंने बताया दिवाकर विक्रम सिंह।
और इसके साथ ही फिर उन्होंने बड़े ध्यान से एक बार देखा। वो लगभग 1 मिनट तक प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जिस अंदाज में मुझे देखा था, लगता था कि एक बहुत सहज आशीर्वाद भी उनका मिला, क्योंकि भगवान की दया से पूछने और वाक शैली भी मेरी ठीक हुआ करती थी। और आज भी जो भी पत्रकारिता में कुछ कर पा रहा हूं वो उस दौर का, और मैं फिर कह रहा हूं कि वीर अर्जुन अखबार ने ही मुझे वो सब कुछ दिया। एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद वीर अर्जुन अखबार ने जो संस्कार दिए, आज भी पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी एक महान शख्सियत जिसकी आज जयंती है, उन्हें याद करने का दिन है। और चूंकि इस समय किसान आंदोलन इस देश में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है, ऐसे में वाजपेयी जी का जो विजन था, उस विजन को अगर हम याद करें तो किसानों की ये समस्या भी सुलझ सकती है। हालांकि जो समस्या समझी जा रही वो समस्या है नहीं। यहां पर एक दलीय राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कुछ खेल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौजूदा सरकार के और प्रधान सेवक पर भी पूरा भरोसा है कि सचमुच में राजनीति से हट करके देश हित के लिए बहुत कुछ सोचने की जब जरूरत होती है तो वहां भी असहमति और आशंकाओं के दौर चल सकते हैं, जो हम पिछले 1-1.5 सालों से खास करके मोदी 2.0 के कार्यकाल में अब तक देखते आए हैं। और इस संदर्भ में हम सीधे कश्मीर से धारा 370 और 35 की समाप्ति, उसके बाद सीए और अब किसान आंदोलन, तो और इन सब में देश हित को प्रायोरिटी दी गई है। और यही ऐसे सपने थे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसके एक एक बिंदु पर आगे बढ़ने की कवायद जारी रहेगी, क्योंकि देश हित में जो कुछ भी है उस निर्णय से पीछे कम से कम अब नहीं हटा जा सकता। और उन्होंने भी जब 2.0 में जब जीत दर्ज करने के बाद जब उन्होंने संबोधन दिया था तो उन्होंने कहा कि देश की जनता ने इस फकीर की झोली भर दी है, तो बिना किसी लाग लपेट के और बिना कुछ किसी का फेवर किए हुए और किसी को दरकिनार करके वही काम करेंगे जो देश हित में होगा। और देश हित में भी जब कुछ काम किया जाता है तो फिर मैं कह रहा हूं आशंकाओं के बादल कभी कभी घुमड़ते हैं, इसलिए वो अगर स्पष्ट होते हैं, उनको साफ कर दिया जाता है तो सचमुच में सूरज खिलता है और अंधेरा छटता है। और यही अंधेरा छटने का और सूरज खिलने का और कमल खिलने का, ये तो बात पार्टी की हो गई कमल खिलने का, और ये कमल खिलाने वाले तमाम कार्यकर्ता और वहां के संगठन जाने, लेकिन हां अंधेरा छटने के लिए, अंधेरा छांटने के लिए और सूरज को उगाने के लिए, और ताकि अंधकार से प्रकाश की ओर ये देश जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, इसकी संकल्पना दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो थी वो संकल्पना साकार होती हुई दिख रही है। और सचमुच में काल के कपाल पर जो लिखे और मिटाए और आज भी वो लिखने की परंपरा आगे चल रही है। ऐसी उस महान शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन, ढेर सारी श्रद्धांजलि, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह देश दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ेगा और असहमति में सहमति के रास्ते तलाशते हुए इस लोकतांत्रिक भारत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विश्व गुरु का दर्जा जरूर हासिल करेगा। फेसबुक लाइव में आज इतना ही। अगर आपको ये लाइव आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपनी बात मेरे तक शेयर करिए, और प्लीज इस पूरे वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल हार्ट अटैक इंडिया पर जाकर उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।